अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान होती है, बहुत बड़ी परीक्षा होती है, और जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, वो इस इम्तिहान को पार कर लेता है, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। मेरे नबी दुनिया में बेटियों की के रक्षक बन करके आए। बेटी बचाओ का नारा मेरे नबी ने लगाया था। आज दुनिया की सरकारें लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो मेरे नबी ने लगाया। मगर आज अफसोस की बात यह है, सीमांचल की धरती पर कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ, मैं आपके इस इलाके में फेमस हो गया हूं। मुझसे यूपी में लोग कहते हैं कि मौलाना आपका प्रोग्राम कटिहार में बहुत होता है, पूर्णिया में बहुत होता है, सीमांचल के इलाकों में बहुत होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन चूंकि यूट्यूब वगैरह पे आ रहा है लोगों को लगता है ज्यादा होता है। इस इलाके में मैं आता हूँ, लोग आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, नौजवान मुझसे कहीं मिलते हैं रास्ते में, मौलाना आपकी तकरीर हम बहुत सुनते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है। मगर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी गौर करना कि हमारी और आपके समाज में जो औरतें हैं ये दीन से इतनी दूर क्यों? इन औरतों के दीन से दूर रहने की वजह क्या है? वजह यही है कि आज हमारी औरतें दीन की तालीम नहीं हासिल कर रही हैं। या तो हम उनको पढ़ाते ही नहीं, या पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बीएड करा दिया, एमए करा दिया, बीए करा दिया, हमारी बेटियों को दीन सिखाने वाला। इसीलिए समाज में जितने रस्मों रिवाज हैं इन्हीं औरतों की वजह से चल रहे हैं। जब तक आप इन औरतों को दीन नहीं सिखाएंगे, नबी ने फरमाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। हर मुसलमान चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके लिए दीन का सीखना जरूरी है। रमजान का महीना, अब कौन कौन सी चीजों से रोजा टूट जाता है? माफ कीजिएगा, ये सिर्फ अब्दुल गफ्फार सलफी का जानना जरूरी नहीं, हर आदमी का जानना जरूरी। इंजेक्शन से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ताकत का इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? कान में दवा डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? आंख में ड्रॉप डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? पानी चढ़ाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ब्लड देने से रोजा टूट, ये मसाइल है मेरे भाई जिनका ताल्लुक रोजे से है। आपको जानना चाहिए, आपको अपने उलमा से पूछना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। तो जिस तरीके से और लड़कों को और मर्दों को दीन सीखना जरूरी है, उसी तरीके से औरतों को दीन सीखना जरूरी है। ये 1400 साल पहले ये नारा मेरे नबी ने लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आगे बढ़िए, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी को हम मानते हैं, कभी गौर किया आपने उस नबी की शान क्या है? अभी एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के मौलाना का बयान में सुन रहा था, जमीयत उलमाए हिंद के वो सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी में, बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी, मौलाना अरशद मदनी साहब, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के नुमाइंदा आलिम माने जाते हैं। उनका एक बयान में सुन रहा था, अपने तलबा को नसीहत कर रहे थे कि उलमाए देवबंद ने जो कह दिया है उसको पत्थर की लकीर समझ के उसको पकड़ लो, कहीं और मत जाना। क्या ये तासुब नहीं है मेरे भाई? क्या ये तासुब नहीं है कि आपने अपने उलमाए देवबंद को और अपने उलमा को मासूम का दर्जा दे दिया कि जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है? अहले हदीस अगर खिलाफ है तो इसी के खिलाफ है मेरे भाई। अहले हदीस का यही दावा है कि अगर दुनिया में कोई ऐसी हस्ती है जो मासूम है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले नक्शा खींचा था और कहा था, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। बिल्कुल सही कहा था मौलाना अल्ताफ। हमारी कौम आज नबी का मकाम, नबी से बढ़ के इमामों का मकाम बता रही है। अपने उलमाए देवबंद को कहा जा रहा है उनकी हर बात पत्थर की लगी। अरे उलमा की बात छोड़ दो, इमामों की बात छोड़ दो, अरे मेरे नबी की शान तो ये है कि मेरे नबी के रहते हुए अगर कोई दूसरा नबी आ जाए तो उसकी